इतना लंबा लाइन में खड़ा होकर कैसा लगा? अच्छा लगा। डॉक्टर को और सारी प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम के लिए नहीं आई हूँ, किसी और प्रॉब्लम के लिए आई थी मैं। और वीकनेस हो गई है, बस बंद करो। शिवा मिले तो मुझे हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। चलिए करते हैं घर, तब बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बोलती हूँ हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मैं रम्या आज मम्मा के व्लॉग में आप लोग का वेलकम कर रही हूँ। तो एक मिनट, कोई आया है, मैं चेक करती हूँ। अभी दूध वाले आए थे, अभी चेक किया तो मैं अभी थोड़ी सी चॉकलेट खा रही थी। अभी मतलब इसे मॉर्निंग में मन कर गया। तो अबाउट मम्मा, तो कल तो मैं थोड़ा व्लॉग में इमोशनल हो गई थी बिकॉज़ वैसे मेरे को मम्मा को देखा नहीं जाता। जैसे मम्मा रो रहे हैं, दुखी है, मतलब मेरे से ऐसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। मैं उनको बोल भी रही थी कि मम्मा शांत हो जाओ, बट मम्मा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उनको थोड़ी देर बाद मैंने चुप कराया, पानी पिलाया, थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई, को बेटर फील हुआ, नारियल पानी वगैरह और नॉर्मल खाना ठंडा करके खा के वो सो भी गए। अभी मम्मा एक्चुअली अभी वो उनकी हालत पहले से बेटर है। डॉक्टर ने 48 आवर्स तक ठंडा खाने को ही बोला है और मतलब पहले से तो बहुत रिलीफ ही है, बट फिर भी मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है कि इस बार ठीक हुआ कि नहीं, इस बार ठीक होगा कि नहीं। से एंटिसिपेट कर रही हूँ मैं कि बस हो जाए सब कुछ। आप लोग कुछ ज़्यादा नहीं, बस प्रे करिए मम्मा के लिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मौसी की हेल्प कराने किचन में। अभी दूध वगैरह भी आ गया, अभी ब्रेकफास्ट का भी देखना है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे टाँके फिर से लगे हैं। टाँके क्यों बार बार टूट जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बस डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि या तो मैंने बहुत तेज़ी से ऐसे मुँह खोला है या चिल्ला के बोला है या उसको जीभ से बार बार छू रही हूँ या मतलब ऐसे खींचा है गाल को, तो कुछ तो किया है जिसकी वजह से टाँके टूटे ही नहीं थे, बल्कि जो अब वो स्किन थी उसमें इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया। मुझे मतलब तकलीफ़ लग रहा था। फिर भी देखिए मैं अपने घर पे अकेले रहती हूँ तो वहाँ पे मैं सारा काम खुद करती हूँ और जिस मतलब बल पड़ा है टाँकों पे तभी टूटा है। तो अकेले रहती हूँ तो सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ और बोलती भी हूँ। बोलने के लिए मना नहीं किया है, तेज़ से बोलने के लिए मना किया है, चिल्ला के नहीं बोलना है। वो सब चीज़ें मैंने की, थोड़ी मैं चिल्लाई भी हूँ, रोई भी हूँ और सावधानियाँ नहीं बरती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही की वजह से मैं झेल रही हूँ। अभी फिर 2 हफ्तों का और टाइम मिल गया है, अभी काफ़ी कुछ हो रहा है। बाकी जो नीचे वाला था इन्फेक्शन और जो भी ऑपरेशन वो सक्सेसफुल हुआ है, वो सूख गया, उसके टाँके कट चुके हैं। बस जो जो दवाइयाँ हैं अभी फिर से बढ़ा दी गई हैं, दवाई मैं लेके आई हूँ, अभी खाऊंगी थोड़ी देर में दवाइयाँ। और ना मुझे मल्टीविटामिन्स दी गई क्योंकि उन्होंने बताया कि बोन्स वीक हैं मेरे, जिसकी वजह से रिकवरी हो नहीं पा रही जितनी होनी चाहिए थी इस टाइम तक। तो मल्टीविटामिन सिरप भी इस बार मिला है, जो दवाई पीने वाली भी मिली है, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें मिली हैं इस बार। सब कुछ बदल गया है। बस उन्होंने बोला है कि आपने ना सावधानी के रूप में बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया है या कुछ पे ध्यान नहीं दे पाई है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही, इसलिए अच्छे से खाइए पीजिए जो भी आप मुलायम नरम चीज़ें, मतलब खिचड़ी नहीं, मैं दाल चावल खा सकती हूँ, जो चीज़ों को चबाने में बल ना लगे, मुंह बड़ा ना खोलना पड़े,
वो चीज़ें मैं खा सकती हूँ। डॉक्टर साहब ने आधा घंटा बैठ के मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी, सब चीज़ें बताई। जो भी मेरे सवाल थे मैंने उनके सामने रखे, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी वो भी मैंने रखा। तो कभी कभी किस्मत भी होती है, और मुझे कहीं जाना भी है, अभी देखती हूँ, बताती हूँ, बताऊँगी आप लोगों को। तो कुछ काम मेरे ना पहले से डेट दी रखी है मैंने, बहुत पहले से, काफ़ी टाइम से। तो वो चीज़ें ना टल नहीं सकती, उसमें मेरा ही नुकसान है। एक तो एक इमेज का नुकसान होता है और पैसे का भी, और इस टाइम पे मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मतलब क्या बताऊँ, मैं सोचा नहीं था मतलब इतना कुछ हो जाएगा और इतना बजट हिल-डुल जाएगा ऐसा। तो काम तो करना ज़रूरी ही है, बट हाँ, मुझे किसी भी चीज़ों को चिल्ला के नहीं कहना है, बोल के नहीं कहना है, नॉर्मली चीज़ें कहनी है। थोड़ी-सी रम्या परेशान है। एक तो नया सेशन 9th में चली गई, तो कहाँ एडमिशन होगा। सोचा था बनारस एडमिशन कराऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इस साल बनारस शिफ्ट होने का प्लान था, बट था हो गया, क्योंकि एडमिशन और शिफ्टिंग यानी 2-3 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए। अच्छे स्कूल में डीपीएस हुआ, सनबीम हुआ, सेंट जॉन हुआ, स्कूल फीस और ड्रेस, बुक्स, और शिफ्ट होना, हॉस्टल में डालूँ या फिर मैं यहाँ रहने के लिए शिफ्ट हूँ, उसमें अच्छा खासा अमाउंट जाएगा, जो कि ऑपरेशन की वजह से थोड़ा वो हो गया है। बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ क्या हो पाता है। तो एक तो उस स्ट्रेस में है कि अभी कंप्यूटर चुनो, ऑनर्स, ये क्या होता है, जो भी होता है जो पढ़ाई में चुना जाता है 9th, तो उस वजह से भी डिप्रेस है और मुझे लेके भी परेशान है। तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बनारस आई है तो अच्छा फील कर रही है, मौसी लोग के साथ में थोड़ा खेलती है, घूमती है, फिर मेरे मतलब सबके साथ में थोड़ा घूम फिर रही है, खेल रही है, थोड़ा अच्छा फील कर रही है। मैं सोची थी इसको मैं ठंडी जगह पे कहीं, कभी भी आपने देखा होगा हम ट्रिप पे नहीं जाते हैं विथ फैमिली, हम कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाते हैं। तो मैं सोचा था कि मैं क्या बोलते हैं, जाऊंगी घूमने के लिए, इसको लेके। बच्चों को ले जाना चाहिए साल में 1-2 बार तो ज़रूर कहीं ना कहीं ट्रिप के लिए, बट नहीं हो पा रहा है पूरा। मतलब जो देखिए मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, ये देखिए ऑपरेशन की वजह से या सेलिंग की वजह से मैं कहूँ। इस साइड ठीक है, इस साइड मेरा मुंह इधर लटका हुआ है, ये वाली चीज़ें, और काफ़ी पेन है सर के, कान के पीछे वाले यहाँ बहुत पेन है। मतलब पूरा सर पकड़, मेरे सर के अलावा और कहीं दर्द नहीं है। तो दर्द की जो दवाई वगैरह मिली है वो खाऊंगी तो मैं अच्छा फील करूँगी। तो बस वही चीज़ें कर रही हूँ। प्रियंका को भी घूमने जाना है, घूमने नहीं मतलब घर जाना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसा होता है, लाइफ क्या करवट लेती है, ज़िंदगी क्या इम्तिहान लेती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बाकी आप लोग अपनी ब्लेसिंग मेरे लिए ज़रूर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर मुझे ब्लेसिंग दीजिए। मैं क्या हुई ना, थोड़ी ठीक हुई ना तो मैं तुरंत खुश हो गई और अपने काम ना एक्स्ट्रा करने लगी। ये मेरे लिए गलती थी, मतलब मुझे अभी थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतनी है, और मैं एक्साइटेड हो जा रही हूँ, या कहीं ना कहीं काम का और पैसे कमाने का जो प्रेशर है वो कहिए, या एक आदत सी हो गई है काम करने की तो वो कहिए, या देखा नहीं जाता है तो वो कहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या होता है, मुझे जाना है और मैं क्या ही कर पाऊँगी नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, और ख्याल रखिए, और मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। मुझे वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़ बतानी थी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने रम्या का जो है वो कान कहाँ छिदवाए है। देखिए वो ठीक है, स्वस्थ है, बस अभी सो रही है क्योंकि दोपहर का धीरे टाइम हो रहा है। तो वो मैंने AP यूनिवर्सल एक पार्लर है चितईपुर चौराहे पे, वहाँ पे मैंने उसका कान छिदवाया, क्योंकि वो मेरी मतलब जान पहचान की हैं, फ्रेंड है। तो बहुत इजी था, मतलब 1 मिनट लगा बस। आपको वो चूज़ करना होता है कि कौन सा डिज़ाइन आप चाहिए आपको। वो गोल्ड नहीं होता है, वो आई थिंक 1 ग्राम गोल्ड होता होगा, ये जो भी चीज़ें होती होंगी। तो बस उसको गन में लगाना है और प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से हुआ,
और ठीक है, मतलब 3 दिन हो गया, कुछ ऐसा दर्द नहीं हुआ है। पहले दिन आप चाहें तो पेन किलर खिला सकती, वैसलीन लगाना है। अब देखिए 8-10 दिन के बाद क्या होता है, तो जैसा भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो मैं सोचा कि ये वाली बात भी आप लोग को बता दूँ।